कार्यकर्ताओं के साथ, जिले के नेताओं के साथ जो चुनाव लड़े हैं, विधायक पूर्व विधायक जो चुनाव लड़े, उनके साथ बैठ के एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे जिसमें यूथ कांग्रेस की भी भागीदारी होगी, एनएसयूआई की भी होगी, महिला कांग्रेस की भी होगी और इस बीजेपी को जगाने का प्रयास करेंगे। आज आप देख लीजिए, अगर हम बात करें, और दूसरा हमारा मुद्दा था वोट चोरी का, जो राहुल गांधी जी ने एक अभियान चलाया जिसके पुख्ता सबूत बिहार में यात्रा चल रही है। ये दो ही तरीके से चुनाव जीतते हैं, कुछ इनके अंधभक्त है जो इनके जुमलों में बह जाते हैं, बाकी ईवीएम इनका भगवान है ही। और उसी वोट चोरी के अभियान के खिलाफ हम लोग अब फिर बिहार में चुनाव अब देख रहे हैं। आप आज कांग्रेस फिर से बिहार में, जहाँ कभी हम कहीं स्टैंडिंग में नहीं थे लास्ट टाइम में देखा जाए, आज कांग्रेस वहाँ पे फाइट के उसमें पूरा 1-on-1 फाइट चल रही है। और तीसरा मेरी एक मुख्य मांग थी, अपनी पार्टी से भी, बीजेपी से तो मैं मांग करने वाला होता कौन हूँ, मेरी अपनी पार्टी से एक मांग है, कहीं ना कहीं अनजाने में हमारी कांग्रेस पार्टी से फरीदाबाद में पंजाबी समाज की अनदेखी हुई है। उसीलिए आज हमने हमारे समाज से बड़े भाई राजन ओझा जी भी आपके सामने उठ के अंदर थे। हमने तीसरी हमारी ये मांग है कि पंजाबी समाज को उनका प्रतिनिधित्व पूरा दिया जाए। हालांकि अभी जिलाध्यक्ष में गुरुग्राम से पंजाबी समाज से बनाया गया है और जिलों से पंजाबी समाज बनाए हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा चुनाव की, मैं बात कर रहा हूँ विधानसभा चुनाव की, मैं बात कर रहा हूँ मेयर चुनाव की और यहाँ तक कि पार्षदों की टिकटों की। उसमें अनजाने में गलती से बीजेपी ने तो जानबूझ के पंजाबी समाज का अनादर किया है, गिनती के पंजाबियों को टिकट दी और कांग्रेस नहीं दे पाई। तो हमारी ये भी मांग रहेगी, उस प्रदर्शन में नेताओं से हम बकायदा मेमोरेंडम देंगे, पंजाबी समाज के नेता भी उसमें आएंगे कि बीजेपी को साइड करते हुए हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी पंजाबी समाज, ठाकुर समाज, राजपूत समाज, रेणु जी बैठी हैं और इन सभी का करें। और एक बात मैं आपके माध्यम से पंजाबी समाज से भी कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं गलती पंजाबी समाज की भी है। जब बच्चा रोता है ना, तभी माँ उसको कुछ खिलाने आती है, तो पंजाबी समाज को भी मुखर रूप से खुद आना पड़ेगा बजाय किसी और के पीछे लगने के। पंजाबी समाज को भी अपना एकजुट होना पड़ेगा और साथ हम लोग हैं, हम सब लोग साथ हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे वो आप दायमा जी हो, चाहे शिमला जी, चाहे राजकुमार जी हो, चाहे रेणु जी हो, चाहे संजय जी हो, हम ठाकुर सभी समाज की बात करेंगे। और पिछले चुनाव में दोनों समाज का कहीं ना कहीं हुआ, तो लेकिन अगर हम बात करें परसेंटेज के हिसाब से तो पंजाबी समाज की परसेंटेज फरीदाबाद में ज्यादा है। चाहे वो लोकसभा की बात करें, चाहे हम वो सड़क पार की विधानसभाओं की बात करें, हम सीधी बात करना चाहते हैं, हम अपनी बात को और आगे तक लेके जाएंगे और नेताओं को भी जगाएंगे। क्योंकि अगर सत्ता में आना हरियाणा में, तो हमें सभी समाज और पंजाबी समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज सभी साधने पड़ेंगे। संगठन बनाया है, नए नए जिलाध्यक्ष बना दिए गए हैं, संगठन को तैयार करते हुए इतना वक्त क्यों? देखिए, वो पहले बीच में प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे 3-4 चेंज हुए पार्टी के, बीच में कई लोकसभा विधानसभा चुनाव भी आए। नो डाउट संगठन लेट बना, लेकिन अच्छा बना है। आपको संगठन में सभी नेता, आज हमने यहाँ पर सिर्फ चुनाव लड़े हुए लोगों को नहीं बुलाया, क्योंकि आज हम जो साइकिल ले रखे हैं या जो प्रदेश प्रवक्ता हैं और जो जैसे यूथ के, हम सब ने बुला के मीटिंग बुलाई है। जो हमारा बड़ा प्रदर्शन होगा, जो अब तक का ऐतिहासिक विशाल प्रदर्शन होगा, वो हम तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं हम लोग मिलकर के करेंगे। और प्रदेश के सब तमाम नेता, जिले के तमाम नेता, हो सकता है एक आधा उसमें भी नहीं आ पाए, क्योंकि बीजेपी के भी आपने देखा होगा, किसी पार्टी के ना हर नेता हर मंच पे नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी की पारिवारिक व्यवस्था होती है, किसी कोई खुद बीमार होता है। तो इसीलिए अब तक ऐतिहासिक रहेगा, बीजेपी को हिलाने का प्रयास करेगा। वो एक ऐसा प्रदर्शन आपने फरीदाबाद में ना सुना होगा ना देखा होगा। साथ ही एक और मांग आज हमने उठाई, जो पत्रकार समाज के ऊपर फरीदाबाद में और जगहों पर जो बार बार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, हर समाज में गलत व्यक्ति भी होता है, सही भी होता है, हर पार्टी में भी गलत व्यक्ति भी सही भी होता है, लेकिन कई गलत पत्रकार भी है, कई सही पत्रकार भी है, हर समाज में लोग हैं। लेकिन कई ऐसे केस भी सही पत्रकारों को लगा दिया, यानी कि जो बीजेपी के खिलाफ मुंह बोलेगा उसको बाई हो किया और बाई टू टांगेंगे। तो आज ये हमारा मुद्दा था। आप सवाल गौड़ साहब गुटबाजी तो आज भी पहले ये भी तो पता लगाओ वो पत्रकार है या नहीं है। तो ये भी तो आप उनकी बात उठा रहे हो कि आप ये तो लगाओ कि एक पत्रकार तो उसमें ऐसा है, मैं खुद कह रहा हूँ भाई साहब, हमें शर्म आती है कि जो हिजड़ों की गाड़ी चलाता है उनको पत्रकार। तो मैंने कह तो दिया
कि हर समाज में पार्टियों में भी बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, तो चने के साथ घुन पिस जाता है। तो मैं चने और घुन में से सही चीज को निकालना चाह रहा हूँ। गलत के साथ तो हम भी नहीं है, जिस पे गलत मुकदमा भुगतेगा। गौड़ साहब अभी संगठन का जो है फरीदाबाद से जिला अध्यक्ष बन गया है, लेकिन पार्टी की गुटबाजी अभी भी खत्म नहीं हो रही है। बलजीत कौशिक को एक एक घर जा जाके उस कांग्रेसी को मनाना पड़ रहा है, किसी को बुक्के देने पड़ रहे हैं, किसी को स्टॉल उड़ाना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। मुझे इतना पता है, ये पहली बात, पार्टी कांग्रेस पार्टी का जो भी निर्णय है सभी कांग्रेस जनों को सर्वोपरि है। वो बात जरूर है कि किसी भी कांग्रेस जन ने विरोध नहीं किया, देखिए किसी जगह। लेकिन यस, हर जिले में जो नाराज लोग हैं वो बीके हरिप्रसाद जी से भी मिले हैं, आगे भी मिलेंगे, अपनी बात को लड़ेंगे और हर एक को लड़ाई लड़ने का शौक है, हक है। तो मैं साफ कहना चाहता हूं, और बलजीत कौशिक जी अध्यक्ष बने हैं, उनको हमने बधाई भी दी। लेकिन हम ये चाहते हैं, सभी तमाम पदाधिकारियों से एक बात कहना चाहते हैं, हर कार्यकर्ता और हर नेता से, हर चुने हुए व्यक्ति से, कि अब वक्त आ गया है कि पार्टी में तभी आगे आए जब कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो। अब वो समय है जब अपना घर फूंक के तमाशा देखना पड़ेगा। उसके लिए जो भी नेता और कार्यकर्ता तैयार हो वो ही आगे आए। खाली पद लेना हो या तमगे लेना